फिर खेलेगा, अगर कहीं अंडर लाइट्स और थोड़ी सी हेल्पफुल विकेट पे मिला शाहीन, तो शाहीन फिर मारेगा पैड पे। ये बात तो आप मान के रखिए कि बदला पक्का लिया जाए। और शाहीन के बारे में बात करेंगे। शाहीन का जो हवा था आकाश भाई, पहले 3 ओवर का स्पेल 31 रन, क्या वो हवा टीम इंडिया ने मिटाने की कोशिश करी है और क्या वो हवा अब थोड़ा सा दिमाग से निकला होगा? हटाने की कोशिश की है, बिल्कुल सही। इस मैच के संदर्भ में देखेंगे तो बिल्कुल दिमाग से निकला है। पर इसका क्या अर्थ है कि जब भी अब शाहीन आएगा वो हर 3 में 30 देगा, तो वो हम अपने आप को थोड़ा सा वो ये मिथ्या है कि होने वाला है, होगा नहीं। क्योंकि जिस दिन बॉल स्विंग हुआ, आज भी अगर ये मैच अंडर लाइट्स होता, इनफैक्ट अभी भी मान लीजिए मैच शुरू हो और हाइपोथेटिकली 40 ओवर का मैच है, तो फिर आपको ये शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा अलग बॉलर दिखने लग जाएगा। तो कंडीशंस बहुत डिपेंड करती हैं किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और उसमें आपके हाथ से गेंद कैसा निकल रहा है। अब क्या होता है कि बैटर क्या है, जब खराब खेलता है ना, तो पहली बॉल पे आउट होता है, आउट, खत्म, छुट्टी उसकी, उसका खराब पारी वहीं खत्म हो जाती है। बॉलर के हाथ से जब बॉल नहीं निकलता तो 3 में 30 खा चुका होता है, फिर भी चौथा ओवर डालना पड़ता है, तो फिर उसकी ना हाईलाइट बहुत होती है कि यार ये देखो, ये एक और चौका, एक और चौका, एक और चौका, बैटर एक बॉल आउट, खत्म, अच्छी बॉल थी यार, वो खराब शॉट मार दिया यार। पर बॉलर रोज मतलब पूरे दिन बेचारा मार खाता रहता है। तो एक मैच विल नेवर डिफाइन कि कितना अच्छा खिलाड़ी है, कितना खराब खिलाड़ी है। शाहीन शाह अफरीदी की अगर हमने इतनी चर्चा की है, या तो हमने शाहीन शाह अफरीदी को गलत समझा है, तो और इतना उनको हमने एयर टाइम दिया है। एयर टाइम की बहुत वैल्यू है भैया, ये बहुत वैल्यू होती है। मुझसे नहीं तो स्पॉन्सर से पूछो, 10-10 सेकंड के स्लॉट बिकते हैं। तो अगर हम उतना एयर टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब वो डिजर्व तो करता है। आज उनकी पिटाई हुई है, इसका मतलब आज शुभमन गिल और रोहित शर्मा की तारीफ होना भी वो डिजर्व करते हैं कि आपने उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया है। पर दैट डज नॉट मेक हिम एन इंफीरियर बॉलर। अगली बार जब फिर खेलेगा, अगर कहीं अंडर लाइट्स और थोड़ी सी हेल्पफुल विकेट पे मिला शाहीन। सारे सवाल हमारे दोस्तों के आ रहे हैं, जरा दाग दो फटाफट चेतन जी के लिए क्या पूछ रहे हैं वो, क्योंकि जो सवाल अब उठेगा, रोहित का फॉर्म तो हमने देख लिया, जबरदस्त, शुभमन गिल जबरदस्त, अच्छी बैटिंग, सब कुछ पॉजिटिव टीम इंडिया के लिए चल रहा था, लेकिन ये नेगेटिव हुआ कैसे, इस पर बहुत सवाल उठेगा कि बारिश हर तरफ आड़े हाथों ले रहे हैं फैंस बीसीसीआई को, हर तरफ फैंस खिलाड़ियों को यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से हम्बनटोटा या दाम्बुला, जहाँ पे भी आपको खेलने के लिए कह रहे थे, वहां पे आप गए क्यों नहीं, जबकि आपको मालूम था ये तो होना ही था, बारिश होनी ही थी। उसके बाद भी आप हिले नहीं। आप ऊपर आसमान दिखा रहे हैं, सूर्य कुमार, यहाँ बादल है जी, यहाँ से बादल आ रहे हैं भैया, सबको मालूम था कि चारों तरफ से 360 डिग्री बैट्समैन 360 डिग्री बादल आ रहे हैं, उसके बाद भी आप हिले नहीं। क्या सवाल है दोस्त, पूछो सर। तनुष पारीकर सर, ये सवाल है कि कल भी अगर बारिश आ जाती है तो क्या होगा? बीसीसीआई के एटीट्यूड के चक्कर में इंडियन फैंस का दिल टूट गया है, क्योंकि ये जो एशिया कप का टूर्नामेंट था, ये आपको यूएई में कराना चाहिए था। लेकिन बारिश की बताएं भाई, ये यहाँ से हिलना चाहिए था, मुझे लगता है। देखिए, अब अंदर की क्या बात है, ये हम लोग स्टूडियो में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों में रहा हूँ। मुझे मालूम है कि जो खबर आती है ना, 90% गलत होती है। हमें नहीं मालूम कि क्या परिस्थिति थी, क्या इंडियन टीम को ऑफर किया गया। इस जवाब को देते हुए गला खराब हो रहा है आपका थोड़ा सा। वो पहले से हो रहा है मेरा। वो क्या आपको नहीं, मुझे मेरा बचा क्या है भाई। मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो चीजें हुई हैं। लेकिन यहाँ से हिलना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए, हिलना चाहिए था क्या होता है यहाँ से, कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको अगर मैचेस खेलने थे तो आपको सूखे इलाके में हम्बनटोटा या दाम्बुला, यहाँ से अगर ऑफर था, चांसेस थे, तो खुद ही अपने तरफ से खिलाड़ियों को पहल करनी चाहिए थी कि मैचेस वहाँ खेलते हैं जहाँ पर मैचेस होने के चांसेस है। मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी जी, मैं क्या हूँ, इंडिया टीवी में एक्सपर्ट हूँ जी। आप स्पोर्ट्स एडिटर हैं यहाँ के। अगर आप मुझे कहेंगे कि आपका शो डी स्टूडियो से नहीं ई स्टूडियो से जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर? मुझे जाना पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइजर्स अगर उठकर कहेंगे भारतीय टीम को कि आपको यहाँ नहीं खेलना, आपको हम्बनटोटा ही खेलना है, क्या कर लेगी भारतीय टीम? नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि टीम्स ने, सिर्फ इंडियन टीम ने नहीं, बाकी टीम्स के खिलाड़ियों ने भी ऐतराज जताया कि वहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी और वहाँ पे हम नहीं खेलना चाहते हैं, ट्रैवल बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके की बातें आई। उन्होंने बताया कि शायद खिलाड़ियों की वजह से यहाँ से वेन्यू शिफ्ट नहीं हो पाया। तो हम भारतीय खिलाड़ियों को दोष क्यों दे रहे हैं? नहीं, सारे खिलाड़ी हैं, उसमें पाकिस्तानी भी है, श्रीलंकन भी है, बांग्लादेशी भी है। तो इसका मतलब अगर सारे खिलाड़ी ये बोल रहे हैं और सभी बोर्ड सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, इट मींस फैसिलिटीज बहुत ज्यादा खराब होगी। हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर अगर बीसीसीआई चाहती, अगर हिंदुस्तानी खिलाड़ी चाहते तो हम्बनटोटा जाता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ पाजी, क्योंकि आप एक इकलौती टीम है, आप भारत और पाकिस्तान,
जिसको एक रिजर्व डे मिलता है, एक रिजर्व डे मिलता है आपको, बाकी टीम्स को नहीं मिलता। जबकि आप डिफेंडिंग चैंपियन भी नहीं हो, श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन है, बाकी टीम्स के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश खेल रही हो या हिंदुस्तान या श्रीलंका खेल रही हो तब रिजर्व डे नहीं है। नहीं है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेल रही है तो रिजर्व डे है। तो ये भी बड़ा अब परसों दोबारा मैच खेलना है इंडिया को, तो ये सारी चीजें बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई हैं आज, समझ से परे हैं। एक गैप आ गया। कल बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच था, उसके बीच में रिजर्व डे रख नहीं सकते क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अगर कल छुट्टी थी तो रिजर्व डे रख दिया कि परसों फिर इंडिया का मैच है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो लीवरेज, और सारी टीम्स ने हाँ बोला है कि इस मैच के लिए रखा जा रहा है, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए बात ऐसी है कि हम तलवारें लेके चल पड़ते हैं तो इनकी बातों पे विश्वास मत कीजिए। बात विश्वास की नहीं है, बात तो सामने है। एक टीम को रिजर्व डे मिल रहा है तो ये 17 से 22 तक कर दो इस टूर्नामेंट को, कर देना चाहिए था इस सर, टूर्नामेंट पहले को भी एक्सटेंड कर दो अगर, क्योंकि इसके बाद इंडिया को भी कुछ नहीं खेलना है। सीधा आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 ओडीआईज खेलने थे, आप 3 दिन एक्सटेंड कर देते इस टूर्नामेंट को, 20 तक कर देते, तो आपके पास विकल्प थे। अगर आप यहाँ पर रिजर्व डे ठूस सकते हैं तो आप इस टूर्नामेंट को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते थे। चेतन जी, आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे और टॉप एडमिनिस्ट्रेटर रहे, आप कोई छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे। आप जानते हैं, इसलिए ये आप पर ये सादा अब अच्छा लग रहा है सवाल पूछने में, क्योंकि आप वहां से उस सेटअप को, उस सिस्टम को सब समझते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक रिजर्व डे ठूस सकते थे तो टूर्नामेंट को भी 2 दिन एक्सटेंड कर सकते थे। लॉजिस्टिकली कितना फिजिबल होता ये कहना बहुत मुश्किल है, मतलब मुझे नहीं मालूम। देखिए लॉजिस्टिकल ये अलग बात होता है, जैसे हम्बन टोटा की बात हुई और एकदम खबर आई हमारे पास कि हम्बन टोटा जा रहे हैं सभी, तो सभी ने कहा कि एटलीस्ट 2 दिन चाहिए लॉजिस्टिकल। मतलब आप देखिए पूरी टीम्स जाएंगी, पूरा तामझाम जाएगा, इतने होटल्स हैं वहाँ नहीं है, रूम्स हैं नहीं है, मतलब ये बहुत चीज़ें हैं। क्योंकि एक मैच को एक जगह, अगर आपको याद हो धर्मशाला से मैच शिफ्ट होकर इंदौर आया था, टेस्ट मैच आया था, क्या हालत हुई थी उस समय। सारे लॉजिस्टिकल जो लोग वहाँ होते हैं, मुझे तो मालूम है ना, तो मैं तो देख रहा था, बहुत सारी चीजें, मतलब बैंड बज जाता है। सिर्फ वो तो सिर्फ 2 ही टीमें थी, मतलब 2 टीम्स को मतलब उठ के यहाँ आना था और मैच खेलना था, वो भी मतलब कितने लोग हैं उसमें, वो हालत हो गई थी। और जबकि टाइम था आपके पास, यहाँ तो सिर्फ 2 दिन के टाइम के अंदर आपको 4 टीमों को ट्रेवल कराना, 4 टीम, उसके बाद पूरा उनका सिस्टम ईजी नहीं है। देखो समीप, कह देना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं तो आपको एक एग्जांपल दिया है, वो धर्मशाला और इंदौर वाला, उसी में बैंड बज गया था। मतलब ये समझ नहीं आ रहा थी कि कहाँ पर टीम्स रहेंगी, क्योंकि देखिए लास्ट मिनट में आकर आपको वो फैसिलिटीज चाहिए जो इन प्लेस को मिलती है। बिल्कुल। अब आपको वो होटल्स नहीं मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे तो आपको एक टीम किसी होटल में, दूसरी टीम किसी होटल में, फ्लाइट्स कहाँ से करोगे आप, कोई एक इक्विपमेंट नहीं है अंदर प्रोडक्शन का, 10-10, 15-15 ट्रक चलते हैं, वो सारा सामान कैसे आएगा। ये सेम स्थिति इस समय यहाँ पर होती है, आप कोलंबो से हम्बन टोटा जाते, तो इट्स डिफ़िकल्ट। हाँ ये है, ये पहले सोचा जा सकता था कि कोलंबो में, जैसे हम लोग अभी हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट, सोचा ये जा सकता था, जो मैं अपने फैंस की बात उठा रहा हूँ यहाँ पे, तनुज पारिक ने ये बात बोली। सोचा ये जा सकता था कि हम दुबई चले जाते, बिल्कुल, यूएई चले जाते, या हम बांग्लादेश खेल लेते, श्रीलंका, क्योंकि ऑलरेडी वेदर प्रेडिक्शंस पिछले 1 महीने से मालूम थी। सब ये कह रहे हैं कि आपको मालूम था इतनी बारिश है, मानसून का टाइम होता है, तो आप पहले ये कर सकते थे कि आप किसी और, क्योंकि दुबई में आप बता रहे थे गर्मी बहुत है, तो गर्मी बहुत है तो वहाँ पे इस गर्मी में नहीं खेला जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन जब बारिश में आप बिल्कुल ही नहीं खेल सकते, गर्मी में फिर भी आप खेल जाते, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी यहाँ पर चूक हुई है कि आपने श्रीलंका, इन सब डेस्टिनेशन या रहने के बावजूद भी आपने श्रीलंका को पिक किया। आपको पहले श्रीलंका के साथ शायद श्रीलंका में कांटा लगा देना चाहिए था, या अगर कांटा नहीं लगाया तो आपको हेम्बेंटोटा या डाम्बुला पहले डे 1 से आपको पिक करना चाहिए था, नॉट कोलंबो। ये बेसिकली डिसाइडेड होता है कि पूरी कंट्रीज के बीच में सभी इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर, और एशियन काउंसिल के सभी लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सभी लोग बैठे होंगे, तो सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया होगा क्यों बांग्लादेश नहीं हुआ। और शारजा, दुबई, मतलब यूएई, मुझे नहीं लगता। अब दाम्बुला या फिर हम्बन टोटा पहले चले जाते। देखिए वो वहाँ के बोर्ड ने बोलना है, श्रीलंकन बोर्ड हैज़ टू टेल यू कि देखो यहाँ मैचेस नहीं हो सकते। जैसे इंडियन बोर्ड अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट जो जून जुलाई में अभी रिसेंटली हुई है, आप दलीप ट्रॉफी की बात करें या देवधर ट्रॉफी की बात करें, वो खेली गई है बैंगलोर एंड पुडुचेरी में। क्यों खेली गई है? क्योंकि वहाँ बरसात नहीं होती है, और ऑल अराउंड इंडिया बरसात होती है। वो आपको लोकल बोर्ड बता सकता है। ये श्रीलंका के बोर्ड की गलती मैं यहाँ मानूंगा। उनको बताना चाहिए था कि देखिए कोलंबो में ये समस्या है, हम्बन टोटा में नहीं है, तो पहले से प्लान होता। अब आप लास्ट मिनट में आके कहोगे टीम्स को
कि आप उठ के कोलंबो से उठ के हम्बरडोटा चले जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो प्रोडक्शन हाउस आपके सामने करेगा। प्लेयर्स तो और टीम्स तक तो बाद में बात पहुंचेगी, पहले तो प्रोडक्शन टीम बोलेगी नहीं हम नहीं हिल सकते जी, हमारी ये प्रॉब्लम है। आप देखिए ना कितने कितने कमेंटेटर्स हैं,